अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैफ खालिद और आप देख रहे हैं इंडियाटिक माइंडसेट। दोस्तों, जानवर हमारी इस दुनिया में हैरत अंगेज़ हैं और हमारे एहतराम के मुस्तहिक हैं, लेकिन वो कभी कभी बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी कद के लिहाज से शानदार हैं और ख़तरनाक लगते हैं, लेकिन हकीकत में वो बड़े नरम जानवर हैं। जब तक उन्हें ज़रूरत ना हो तो उनसे किसी मक्खी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचती। ताहम कुछ जानवरों का इंसाफ करना इतना आसान नहीं, वो काफ़ी धोखा दे सकते हैं। वो प्यारे और दोस्ताना होने के साथ साथ बहुत ख़तरनाक भी होते हैं। और आज मैं इस वीडियो में आपको उन चंद 10 जानवरों के बारे में बताऊंगा जो दिखने में तो ख़तरनाक नहीं लगते, लेकिन वो जानलेवा हो सकते हैं। क्यान लॉरस, जिसे सुस्त लॉरस भी कहते हैं और जिसका लैमर से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसकी आंखें इंतहाई खूबसूरत और इसकी खाल बहुत नरम होती है, लेकिन इसका एक टच आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। क्यान लॉरस का अब तक करीब से मुतालिया नहीं किया गया। ये वो वाहिद मशहूर जहरीले परमिट्स हैं कि इनका काटना बहुत जहरीला होता है। इसका जहर आपको एनाफिलैक्टिक झटका लगाएगा और अगर आपने इसका बरवक्त इलाज न किया तो आपकी इससे जान भी जा सकती है। ये बोर्नियो के वस्ती मशरकी पहाड़ी इलाके में रहते हैं और वहाँ का एक अहम दरिया क्यान पर इसका नाम क्यान रखा गया है। और ये स्पीशी अब बहुत ख़तरे में है। इस नई स्पीशी की दरियाफ्त से पता चलता है कि बोर्नियो के जंगलों और इसके आसपास के जजीरों में भी इस जैसा कुछ मिल पाएगा। ताहम इंसानी सरगर्मी इस इलाके का बेशतर खतरा है और हमें लॉरस की नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अहम इक़दाम करने होंगे। हनी बैजिस किसी छोटे से क्यूट से जानवर की तरह दिखता तो ज़रूर है, लेकिन आप इसके साइज़ से अपने आप को बेवकूफ़ न बनने दें। ये छोटा गोश्तखोर जानवर जनूबी अफ्रीका और बोस्टवाना के सहरा में रहता है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा निडर जानवर होने की भी शोहरत रखता है। ये जानवर किसी छोटे कुत्ते की तरह लगता तो ज़रूर है, लेकिन ये मगरमच्छ, एंटीलॉप और जहरीले बड़े सांप जैसे कोबरा और ब्लैक मांबा को खाने के लिए भी जाना जाता है। हनी बैजिस बिल्लों को भी खोद देंगे और घोंसले में मौजूद परिंदे के बच्चों पर छापा मारने के लिए लंबे दरख्तों पर भी चढ़ जाएंगे। ये बहुत आसानी के साथ खतरनाक शिकारियों के साथ भी उलझ जाता है। शेर, चीते सिर्फ बूढ़े और कमज़ोर हनी बैजिस को ही मार पाते हैं। सब जानते हैं कि जानवर कितने प्यारे होते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। कोआलस रीछ नहीं होते। ये मार्सुपियल्स हैं, जिसका मतलब कि ये अपनी माँ की थैली में उस वक्त तक बढ़ते हैं जब तक कि ये खुद कफील नहीं हो जाते। कोआलास ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जहाँ वो यूकलिप्टस के जंगलात में रहते हैं और बुनियादी तौर पर यूकलिप्टस के पत्ते खाकर ज़िंदा रहते हैं। इनकी ग़िज़ा ज़्यादा तवानाई फ़राहम नहीं करती, लिहाजा वो बहुत ज़्यादा सोते हैं। इस तर्ज़ अमल से वो ख़तरनाक मालूम नहीं होते। ताहम एक बड़े कोआला का वज़न 9 से 14 किलोग्राम होता है। इसके लंबे तेज़ पंचों के साथ साथ तेज़ दांत और मजबूत जबड़े भी होते हैं। अगर उन्हें कोई शिकारी दिख जाए या फिर वो किसी किस्म का ख़तरा महसूस करें तो वो तेज़ी से दौड़कर लोगों या कुत्तों पर हमला करने के लिए भी जाने जाते हैं। रेड पांडा की खूबसूरत और तेज़ चालें आपको बेवकूफ़ तो बना सकती हैं। ये एक ऐसा खूबसूरत जानवर है जिसको आप अपने साथ रखना तो ज़रूर चाहेंगे। रेड पांडा, जिसे फायर फॉक्स भी कहते हैं, एक बहुत ही चालाक शिकारी है। ये आमतौर पर तन्हा होता है, लेकिन असल में ये एक जोड़े में होता है। पहले तो ये बहुत आहिस्ता से बढ़ते हैं और अपनी माँ के पास तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा रहते हैं। दूसरी बात यह कि सालाना अफजाइश के मौसम में रेड पांडा के ताल्लुकात कम हो जाते हैं। जब वो एक गिरोह की शक्ल में शिकार करते हैं तो अपने से कई गुना बड़े जानवरों को शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं। औसतन एक रेड पांडा का साइज़ तकरीबन 25 इंच होता है। उनके तेज़ दांत और पंजे जो मक्खन की तरह गोश्त को चीर सकते हैं। रेड पांडा सिर्फ हिमालय के दामन में ही पाए जाते हैं और ये ज़िंदा रहने के लिए बांस के छोटे टुकड़ों पर भरोसा करते हैं।
जियोग्राफी कॉन स्नेल इंतहाई खूबसूरत, पेचीदा, बुरी और सफ़ेद जिस्म की वजह से शल जमा करने वालों के लिए इंतहाई कीमती चीज़ है। जियोग्राफी कॉन स्नेल एनबोनिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये इंडोनेशिया की रियासत एनबोनिया में दरियाफ्त हुआ था। ये महलूक बहरुल कायल के चट्टानों से है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच होती है। इसमें नाकाबिले यकीन हद तक जहर होता है जो फ़ौरन फालज का सबब बन सकता है। इस जहर से मुतअद्दिद इंसानों की मौत भी हो चुकी है, जो बहुत से जहरों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। असल में कॉन स्नेल की 500 से ज़्यादा मशहूर किस्में हैं, लेकिन ये जियोग्राफी कॉन स्नेल सबसे ज़्यादा जहरीला समझा जाता है। ये महलूक हार्पोन के दांत के ज़रिए अपने जहर को किसी दूसरे में मुंतकिल करती है। किसी एंटीवेनन के बगैर जियोग्राफी कॉन स्नेल के शिकार का वाहिद इलाज ये है कि उसके शिकार को ज़िंदा रखा जाए जब तक कि उसके जहरीलापन ख़त्म ना हो जाए। पफर फिश के दिलकश चेहरे और उसके रंगीन स्केल्स देखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। वो अपने जिस्म को हवा से भर सकते हैं और शिकारियों को चिढ़ाने के लिए बड़े दिखाई दे सकते हैं। अगरचे अगर उन्हें छुआ जाए तो कुछ खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हें खाया जाए तो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। ज़्यादातर पफर फिश एक नुकसानदेह मादे पर मुश्तमिल होता है, जिसकी वजह से वो बदजायका होता है और दूसरी मछलियों को भी मार सकता है। इंसानों के लिए तो ये और भी खराब है। एक पफर फिश में मौजूद जहर 30 इंसानों को हलाक कर सकता है और इसका कोई पता भी नहीं चलता। जापान में ये एक महंगा पकवान है जिसे फोगो कहते हैं, जो लाइसेंस याफ्ता फोगो शेफ़ों के ज़रिए तैयार किया जाता है। यहाँ तक कि हर साल कुछ इंसानी अमवात भी होती हैं। ये नन्हा खूबसूरत एम्फीबियन कोलंबिया के जंगलात में रहता है और इंतहाई जहरीला है। इस 5 सेंटीमीटर लंबे गोल्डन पॉइजन डॉट मेंढक में काफ़ी जहर होता है जो इसकी जिल्द से निकलता है और जिससे 10 अफराद हलाक हो जाते हैं। कोलंबिया के मुकामी लोग जब शिकार पर जाते हैं तो वो इसके जहर को ब्लू गन डॉट्स के इशारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। गोल्डन पॉइजन डॉट फ्रॉग के सिर्फ एक टच या काटने से बहुत जल्दी मौत हो जाती है। मेंढकों के चमकदार रंग जो पीले रंग से नारंगी और सब्ज़ रंग तक होते हैं इन्हें खतरे से बचाते हैं। पॉइजन डॉट फ्रॉग की 100 से ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं, लेकिन गोल्डन पॉइजन डॉट फ्रॉग इनमें सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। वो जंगल में एक छोटे से इलाके में वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं, लेकिन जब बारिश नहीं होती तो उनकी नस्ल खतरे में पड़ जाती है। साइंसदान इस जानवर को बचाने में भी दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि इस मेंढक का जहर किसी दिन पेन किलर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। कैप बफलो इंतहाई इलाकाई है। अगर आप इसको या इसके ख़ानदान के किसी फ़र्द को तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो आप इसकी सख्ती के ज़िम्मेदार हैं। ये महलूक अफ्रीका में रहती है और वहाँ किसी दूसरे जानवर से ज़्यादा शिकारियों को हलाक कर चुकी है। उनकी आला यादाश्त के साथ कैप बफलो ने उन शिकारियों पर गात लगाकर हमला किया है जो बरसों पहले उनको ज़ख्मी कर चुके हैं। डॉक्टर जॉन कोंडे के मुताले से पता चलता है कि कैप बफलो की ताकत बैल के मुकाबले में 4 गुना है। यहाँ तक कि उनमें से एक भैंस ने शेर के हमले का बदला लेने के लिए शेरों को भी हलाक कर दिया था। ये एक ऐसा जानवर है जिसके साथ आप गड़बड़ नहीं कर सकते। कभी किसी ने यह सोचा होगा कि एक छोटी सी मक्खी आपको तकलीफ़ पहुंचा सकती है या आपकी मौत का सबब भी बन सकती है। ये एक टेटसी मक्खी है जिसे आप यकीनी तौर पर देखना चाहते हैं। ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर ये आपको काटते हैं तो ये नींद की बीमारी का सबब बन सकता है। इसकी अलामात तेज़ बुखार, थकावट, पट्ठों और सर में दर्द शामिल है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये नर्वस सिस्टम को भी मुतासर करता है, जो कि नफ्सियाती, नींद की खराबी, दौरों और कोमा का सबब बन सकता है। अगर इस बीमारी का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी मौत का सबब भी बन सकती है। कोई वैक्सीन या दवाई इस बीमारी को नहीं रोक सकती। रंगीन लिबास से गुरेज करना ही मक्खियों से बचने का अहम तरीका है। घरों में इससे बचने के लिए कीड़े मार अदवियात का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑक्टोपस की यह हैरत अंगेज़ तौर पर खूबसूरत प्रजातियों को समंदर के सबसे मोहलिक तरीन जानवरों में से एक समझा जाता है। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस का जहर उसके थूक में मौजूद होता है और यह पफर फिश में पाए जाने वाले मोहलिक टॉक्सिन की तरह होता है।
ये ऑक्टोपस ऑस्ट्रेलिया और मशरकी बहरुल कायल में आबाद हैं और इन इलाकों में आम हैं जहाँ लोग तैरना पसंद करते हैं। इसका काटना इतना आहिस्ता होता है कि कुछ मुतासरीन को एहसास तक नहीं होता कि कुछ हुआ है। इसके असरात मिनटों में ज़ाहिर होते हैं जब मुतासरा शख्स को पिन्नों और सुइयों और बेहिसी का एहसास होता है। इसके मसल्स आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाते हैं और शिकार को निगलने और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। शख्स को देखने में और बोलने में दुश्वारी का सामना होता है। बाज़ औक़ात सांस की नाकामी और फालज भी हो सकता है, जो बिलाहर बेहोशी और मौत का सबब बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।